अपने हृदय में ऐसी ज्योति जगाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए। जीवन का मंगल घट भी बूंद बूंद रिस रहा, जीवन का मंगल घट भी बूंद बूंद रिस रहा। जाने क्यों दो पाटों में अनजाने पिस रहा, जाने क्यों दो पाटों में अनजाने पिस रहा। भ्रम का हटाने कोहरा, भ्रम का हटाने कोहरा, सूरज हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए। जीवन का बोध जगाने जीवन की ओर चले, जीवन का बोध जगाने जीवन की ओर चले। चार कदम ही चाहे हम अंतर की ओर चले, चार कदम ही चाहे हम अंतर की ओर चले। अपने में अपना धन है, अपने में अपना धन है, तो नींद उघाड़िए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन। गोते बहुत खा बैठे, अब तो कुछ ध्यान धरे, गोते बहुत खा बैठे, अब तो कुछ ध्यान धरे। औरों की जय से पहले खुद पर विजय पाले, सच के डूबे सूरज को, सच के डूबे सूरज को फिर से उगाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए। हम पर वही गुजरेगी जो औरों पे गुजरी, क्या हम पर वही गुजरेगी जो औरों पे गुजरी। जन्म जरा और मृत्यु की, जन्म जरा और मृत्यु की छाया है सब पे पड़ी, जन्म जरा और मृत्यु की छाया है सब पे पड़ी। चंद्र साधु आत्म सत्य को, चंद्र साधु आत्म सत्य को पौरुष जगाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए। साधना के पथ पर फिर से कदम बढ़ाइए, साधना के पथ पर फिर से कदम बढ़ाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाए। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई, बधाई इस बात की कि ईश्वर ने अपन सब लोगों को आज का दिन दिया है। और आज का दिन दिया है तो ये मत सोचो कि यूं ही दे दिया है, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग हैं जिनको आज का जीवन और आज का दिन और आज का घड़ी और आज का ये घंटा नहीं मिला है। किस्मत वाले हैं अपन सब लोग जिनको ईश्वर ने आज का दिन दिया है, और आज का दिन हर रोज का दिन दिया है, और कोई ना कोई विशेष पर्पस से ईश्वर ने
कोई न कोई विशेष पर्पस से अपन को दिन दिया है, और जो व्यक्ति इस पर्पस को समझ लेता है, जिंदगी जीने के उद्देश्य को समझ लेता है, जीवन जीने के उसूल को समझ लेता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। जिंदगी तो रेनबो की तरह है, और आपको पता है ना, दुनिया में जब भी कोई रेनबो आसमान में निखर कर आता है तो केवल लाल रंग से नहीं निखरता, केवल पीले रंग से नहीं निकलता, केवल काले और सफेद रंग से नहीं निखरता, केवल ब्लू रंग से नहीं निखरता। रेनबो जब भी निखरता है तो जिंदगी के सारे रंग जब एक साथ मिलते हैं तो इंद्रधनुष और रेनबो निखरा करता है। ऐसी हमारी जीवन की खुशियां हैं। कोई आदमी सोचे कि केवल धन में खुशी है, अटक जाएगा। कोई आदमी सोचे कि केवल पत्नी में खुशी है, अटक जाएगा। कोई आदमी सोचे कि केवल जमीन जायदाद में खुशी है, अटक जाएगा। जीवन के कई कई चरण हैं जहां पर आदमी को खुशी मिलती है। जीवन के लिए जितना जरूरी धन है उतना ही जरूरी धर्म भी है। जिंदगी के लिए जितना जरूरी जमीन है उतनी ही जरूरी अध्यात्म भी है। जिंदगी के लिए जितनी जरूरी पत्नी है उतनी ही जरूरी मां भी है। जिंदगी के लिए जितना जरूरी बेटा है उतनी ही जरूरी बेटी भी है। और जिंदगी के लिए जितना जरूरी जमीन जायदाद मकान दौलत है उतनी ही जरूरी कोई सदगुरु भी है। ये सभी चीजें जब किसी इंसान की जिंदगी में मिलती है, धन भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सुविधा भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, दुनियादारी भी मिलती है, अध्यात्म भी मिलता है, माथाफोड़ियां भी मिलती है, साधना भी मिलती है, स्वर्ग और मोक्ष के द्वार भी हाथ लगते हैं, तब कहीं जाकर इंसान की जिंदगी निखरती है। आज जो मैं एक खास बिंदु पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, दुनिया में फैक्ट्रियां तो कई सारी हुआ करती है, लेकिन इंसान अगर अपनी जिंदगी में कुछ एक ऐसी फैक्ट्रियां खोल ले तो शायद उसकी जिंदगी बहुत मीठी मधुर बन सकती है। श्री प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने, विधाता ने जब हमें जीवन दिया तो कहते हैं ईश्वर का अंश बनाकर आता है धरती पर जीव। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा था ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? स्वयं ईश्वर का अंश है। साक्षात ईश्वर का अंश बनकर भगवान श्री महावीर ने कहा, अप्पा सो परम अप्पा। जो आत्मा है वही परमात्मा है। सच्चाई तो यह है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। सिद्धो जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, और कर्म मैल का अंतरा बूझे बिरला कोई। सिद्धों जैसा जीव है और जीव सो ही सिद्ध होए। अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो पंच परमेष्टि है ये क्रमशः विकास है। साधु ही एक दिन उपाध्याय बनता है, उपाध्याय ही एक दिन आचार्य बनता है, आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो साधना के चरण हैं, इन्हीं से एक दिन व्यक्ति को परिणाम मिलता है कि कभी वो अरियंत बनता और कभी वो सिद्ध बनता है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही हर चीज में विराजमान है, हर वस्तु और व्यक्ति में विराजमान है। पहचान सके तो पहचान, क्योंकि कण कण में छिपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदी ये झरने, सब में उसी की माया। दिया सृष्टि को ये वरदान, पहचान सके तो पहचान। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। अरे हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। ये तो मनुष्य के नजरिए पर निर्भर है कि आदमी अगर अपने नजरिए को विराट स्वरूप बना लेता है तो ऐसा नहीं है उसे केवल मंदिर में ही भगवान नजर आते हैं। वो अगर मार्केट में जाएगा तो वहां पर चलने वाले लोगों में भी ईश्वर के अंश को निहार लेगा। अगर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ एक कंपनियां खोल ले, उसे हम कंपनी कह सकते हैं, उसे हम फैक्ट्री कह सकते हैं, उसे हम दुकान कह सकते हैं, उसे हम ऑफिस कह सकते हैं, सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए। एक कंपनी, एक ऑफिस, एक फैक्ट्री, एक दुकान तो हम खोलते हैं दुनियादारी में, धन दौलत जमीन जायदाद को इकट्ठा करने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए। पर एक और कंपनी खुलती है जो व्यक्ति के जीवन को सुख और सुकून भरी जिंदगी देती है। मुझे कोई पूछे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कौन है,
दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कौन है? जो खाता है तो ईश्वर जिसको सुख की रोटी देता है, और जो सोता है तो सुख की नींद देता है। जरा बताओ, उससे बड़ा अमीर कौन है? जिसमें माथे पे कर्ज नहीं, शरीर में कोई मर्ज नहीं, किसी से कोई वैर विरोध नहीं, बड़ा आनंद और प्रेम से जो व्यक्ति जीवन को जीता है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कौन होता है? सोने जाए तो पल भर में नींद आ जाती है, और थाली में बैठे तो सुकून की रोटी मिल जाती है। इससे बढ़कर आज का दिन आपका कैसा रहा, अगर आपको देखना हो तो इतना सा देख लेना कि जब भोजन करने बैठा तो मन में सुकून था कि नहीं, और जब बिस्तर पे गया तो नींद चैन की थी या नहीं। और जब जीवन को सुख, सुकून, आनंद, प्रेम, माधुर्य, मिठास से भरने के लिए जब मैंने कहा कुछ फैक्ट्री, कुछ दुकान, कुछ कंपनीज हम खोलते हैं, तो मैं पहली फैक्ट्री आप लोगों के खाते में डाल रहा हूं। चलो एक प्लॉट लेते हैं, जिसका जो मन हो उतना प्लॉट ले लो। 2 बीघे का प्लॉट लेना हो तो ले सकते हैं, 4 बीघे का प्लॉट लेना हो तो ले सकते हैं, 6 बीघे का प्लॉट लेना हो तो ले सकते हैं। प्लॉट आपका है, मैं तो उस पर फैक्ट्री निर्माण का काम करूंगा। और जिंदगी में पहली फैक्ट्री, चलो सिर पे हाथ लाओ, पहला प्लॉट, ठीक है ना? पहला प्लॉट जो हमारी जिंदगी में हमें खोल लेना चाहिए, पहले प्लॉट पर जो हमें फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, ऑफिस अपनी खोल लेनी चाहिए, वो है दिलो दिमाग। और यहां पर हम एक बहुत प्यारी फैक्ट्री खोलते हैं, जिससे जिंदगी बहुत मीठी हो जाएगी, जिससे रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे, जिससे रिश्तों में बड़ा मिठास घुल जाएगा, जिससे जीवन में बड़ा आनंद घुल जाएगा, जिससे हम बड़ी मन की शांति के मालिक बन जाएंगे, जिससे हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म अभ्युदय हो जाएगा, जिससे हम अपने जीवन में कैरियर को भी आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे, जिससे हम अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखारने में सफल हो जाएंगे। वो जीवन की पहली फैक्ट्री है जो इंसान अपने दिलो दिमाग में, पहला खेत, ये जो पहला खेत है, इस खेत में पहली फैक्ट्री हम खोल रहे हैं, और इसका नाम है आइस फैक्ट्री। बोल लो मुंह से, कौन सी फैक्ट्री? एक बार और बोल लो मुंह से, कौन सी फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री। और आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ क्या होती है? गर्म की ठंडी है? ठंडा, कूल कूल, शीतल शीतल, जहां पर व्यक्ति हर परिस्थिति के बिगड़ जाने के बावजूद अपनी मन दृष्टि को अगर अच्छी बनाकर रखता है, अपने दिले दिमाग को, पहली फैक्ट्री खोली अपन ने। क्या फैक्ट्री का नाम है? याद रखना, इसको भूल मत जाना। कौन सी फैक्ट्री है? आइस फैक्ट्री। अब आप छोटी मोटी दुकान के मालिक नहीं हैं, अब आप एक बड़ी सारी फैक्ट्री के मालिक हो चुके हैं। और जब बड़ी सारी फैक्ट्री के मालिक हो चुके हैं तो आपको उस ढंग से जीना भी पड़ेगा। जब आप बहुत बड़े अमीर हो जाते हैं तो अब आपको पहनावा भी वैसा थोड़ा बदलना पड़ता है ना, गाड़ियां भी वैसी रखनी पड़ती है ना, कर्मचारी भी रखने पड़ते हैं ना। तो आप ध्यान रखना, अब आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। क्या हो गए हैं? फैक्ट्री के मालिक बन रहे हैं। कई संतों के यहां प्रभावनाएं तो आपने देखी होगी, लड्डू पेड़े की और संग पूजाएं और सिक्कों की और जिम्मेवारियों की, पर पहली बार प्रभावना मिल रही है। कौन सी? बोलो बोलो। फैक्ट्रियों की प्रभावना। और मैं पहली फैक्ट्री आपके दिलो दिमाग में खोलना हूं, उसका नाम है, बोलो, आइस फैक्ट्री। एक बार हम बोलते भी है ना तो मन को बड़ा अच्छा लगता है, आइस फैक्ट्री, आइस, आइस फैक्ट्री। क्या गजब होता है इंसान की जिंदगी में। रूम में तो एसी लगा रहता है, पर दिमाग में हीटर जलता रहता है। जिंदगी के दुख का अगर सबसे पहला कोई इंसान की जिंदगी में कारण होता है, जिंदगी में तनाव का अगर सबसे बड़ा कोई कारण होता है, रिश्तों में खटास घुलने का सबसे बड़ा कोई कारण होता है, मानसिक अवसाद और घुटन बढ़ने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण होता है, तो किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे पहला और प्रमुख कारण होता है। क्योंकि वो जब रात को बेडरूम में सोता है तो उसके रूम में तो चलता है एसी, पर जब बिस्तर पर खुद सोता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? क्या होता है? बोलो, क्या जल रहा होता है? हीटर। अब बताओ ये असंतुलन जीवन में कैसे चलेगा? एक और ठंडा ठंडा, अब बेचारा एसी करे भी तो क्या करे? वो तो बहुत कोशिश कर रहा है कि आपके दिमाग को ठंडा कर दें, पर गजब है, आदमी रूम को ठंडा करना चाहता है पर दिमाग को गर्म रखना चाहता है। रूम को ठंडा रखना चाहता है पर दिमाग को गर्म रखना चाहता है। बीमारियां तो बढ़ती है ना। जैसे समझो अभी अभी आपने आइसक्रीम खाई और ऊपर गरम गरम चाय पी ली, और चाय के ऊपर ठंडी ठंडी कूल कूल थम्स अप पी ली, क्या होगा? बुखार होगा ना, तबीयत बिगड़ेगा। यस, हमारे मन को बिगड़ने का सबसे पहला कारण, हमारे मानसिक बिगड़ने का सबसे पहला कारण यही हो रहा है। रूम में तो चल रहा है रात भर एसी और दिमाग में चल रहा है 24 घंटे हीटर। यह असंतुलन है,
ये क्या है? असंतुलन है। तो हर किसी व्यक्ति के लिए पहली जरूरत है कि अपने दिलो दिमाग में क्या करे? आइस फैक्ट्री रखे। विपरीत वातावरण तो आएंगे। कोई भी व्यक्ति महापुरुष तभी बनता है जब उसके सामने विपरीत वातावरण आने पर भी वो अपने दिलो दिमाग में आइस फैक्ट्री को चालू रखता है। सोचो, जिन भगवान श्री महावीर में ये बाहुबल था, ये आत्मबल था, ये तीर्थंकरत्व का बल था, ये उनके भीतर जन्मजात ये शक्तियां थी कि अगर कोई देव उनकी परीक्षा लेने आए और वो पिशाच का रूप धारण कर ले और अगर एक मुट्ठी का वो प्रहार कर दे, जिनकी मुट्ठी में ये ताकत थी कि ऐसे दानव और देव को जमीन के भीतर धसा दे। अरे उसको भी छोड़ो ना, जन्मजात जिनके पांव के अंगूठे में यह ताकत थी कि अगर एक सेकंड के लिए किसको मेरू पर्वत की शिला को एक पल के लिए उन्होंने अंगूठे से छुआ था, जिसके अंगूठे में यह ताकत थी, जिनके अंगूठे में जन्मजात तीर्थंकरत्व की यह ताकत थी कि अंगूठे को छूने मात्र से मेरू पर्वत कांप गया। लेकिन वही महान पुरुष जब साधना काल में आए, कोई कील ठोक रहा है, आइस फैक्ट्री, शांति। क्या है? क्या है? शांति। दिमाग में लो, कभी होती है मन में अशांति, कभी होती है शांति। एक अमीर महिला है 5,000 की साड़ी पहने हुए है, गले में हीरे का हार है, हाथों में हीरे की चूड़ियां हैं और बड़ी सजी धजी और 40 लाख की कार से निकल रही है, पर मन में उसके बड़ी अशांति है, बड़ी अशांति है। हर समय तनाव है, हर समय घुटन है, पता नहीं हर समय मानसिक रूप से वो अवसाद से भरी रहती है, मुंह लटका ही रहता है उसका। और एक सामान्य महिला है, 400-500 की साड़ी पहनी हुई है और खरी सोने की चूड़ी भी हाथ में नहीं है, कांच की चूड़ियां पहनी हुई है, चांदी की पायल है, यहां पर टीकी लगी हुई है, बस इतना ही श्रृंगार है उसके पास, और गले में एक मंगलसूत्र पहन रखा है। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, पर उसके पास जिंदगी की एक बहुत बड़ी दौलत है और वह उसके पास मन की शांति है, मन का आनंद है। एक बार दिलो दिमाग में कल्पना करो, दिखने में अमीर कौन है और हकीकत का अमीर कौन है? कौन है? बोलो बोलो, सोचो, सोच कर सोचे। हर आदमी धन के पीछे भाग रहा है, हर आदमी समृद्धि के पीछे भाग रहा है, हर आदमी जमीन जायदाद के पीछे भाग रहा है, हर आदमी रिश्तों को आगे बढ़ाने के पीछे भाग रहा है। उस भागम भाग भरी जिंदगी में हर आदमी सोचे, इन दोनों में अमीर कौन है? मेरे भाई, दिखने में अमीर वो है जिसके पास जाहो जलाली है, पर हकीकत का अमीर वो है जिसके पास मन की शांति की दौलत है, जिसके पास भीतर का आनंद है, जो हर पल अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से जी रही है। आज मैं आप लोगों को अमीर बना रहा हूं, और अमीर बना की दृष्टि से वो वाला अमीर नहीं जो अंततः आदमी को गरीब बनाकर छोड़ दे, वो वाला अमीर बना रहा हूं जो आदमी के अंतर्मन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। और उस अमीरी को भरने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दुर्घटनाएं तो महापुरुषों के जीवन में भी होती है, अशुभ घटनाएं तो महापुरुषों के जीवन में भी होते हैं, परिसह तकलीफें, कष्ट से उनको भी गुजरना पड़ता है, पर उससे गुजर कर, जैसे कहते हैं ना, सोना कुंदन कब बनता है? बोलो 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 बोलो, है? जैसे तप कर सोना कुंदन बनता है, जैसे छिद कर मोती गले का हार बनता है, और जैसे कट कर हीरा चमक लेकर आता है, ऐसी हमारी जिंदगी है। मुसीबतों के द्वार से गुजर कर ही जिंदगी निखर कर आती है। इसलिए मुसीबतें जिंदगी में आना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये तो बड़े महापुरुषों के जीवन में आई। दुनिया में ऐसा कौन सा महापुरुष है, मुझे आप एक नाम बताओ जिसके जीवन में कोई मुसीबतें न आई हो? एक नाम बता दो, एक नाम बता दो दुनिया में, कोई तीर्थंकर का, कोई महापुरुष का, कोई भगवान का जिंदगी में कोई न कोई मुसीबतें न आई हो। मुसीबतों से गुजर कर ही तो उन्होंने अपने जीवन को निखारा था। पर उन मुसीबतों की वेला में भी जो व्यक्ति आइस फैक्ट्री का विवेक रखता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। शांत, कूल, ठंडे, शीतल, गुस्सा नहीं, शांति में जीऊंगा, हो हल्ला नहीं, क्षमा में जीऊंगा, आक्रोश में नहीं, प्रेम में जीऊंगा। जैसे ये व्यक्ति ये विवेक अंतर्मन में ले आता है, मेरे भाई, अगर इसे एक फैक्ट्री को आप लोग खोल लेंगे, मेरा दावा है पति पत्नी में कभी तनाव नहीं होगा। अगर ये एक फैक्ट्री आपके दिलो दिमाग में चलती रही तो कभी भी पत्नी आपसे लड़ झगड़ कर पीहर जाकर नहीं बैठेगी। अगर ये एक फैक्ट्री आपके दिलो दिमाग में चलती रही तो कभी भी आप मम्मी पापा से जुदा
नहीं होंगे। अगर ये एक फैक्ट्री आपके दिमाग में चलती रही तो कभी भी आपके ससुराल से आपका तनाव नहीं होगा। ये कौन सी फैक्ट्री है? आइस फैक्ट्री। शांत रहो भाई, ठीक है। जो आइस फैक्ट्री का मालिक होता है वो आक्रोश नहीं करता, वो क्षमा में रहता है, वो प्रेम में रहता है, वो शांति में रहता है, वो मिठास में रहता है, वो अकड़ कर नहीं रहता, वो झुक कर रहता है। हमारे पास एक युवक आए थे जब हम मुंबई में थे। एक युवक आए, फ्लाइट से आए थे, कहा बाप जी मुझे वापस दोपहर में निकलना है, मुझे आपसे आवश्यक 2 मिनट कुछ बात करनी है। हम प्रवचन के लिए निकल रहे थे। हमने कहा भाई अब प्रवचन के बाद में तो हम बैठ सकते हैं कि बाप जी मुझे रास्ते में ही मेरी बात आप सुन लो। अब वो चलते चलती अपनी राम कहानी कहते हैं और कहानी कहनी ये शुरू करते हैं, बाप जी मेरे और मेरे पत्नी के बीच में विवाह के 6 महीने बाद ही तनाव बढ़ना शुरू हो गया और तनाव ने इतना रूप ले लिया, उग्र रूप ले लिया कि वो पीहर जाकर बैठ गई। मैं भी थोड़ा सा गुस्से में भर गया, मेरे भीतर भी ईगो जग गया, उसका भी ईगो जग गया और अंततः परिजनों के लाख समझाने के बावजूद हम दोनों ने आपस में तलाक कर लिया। और तलाक लेने के बाद बाप जी 10-11 साल बीत गए, उसने मेरी कोई खबर नहीं ली और मैंने उसकी कोई खबर नहीं। दोनों को यह भी पता नहीं कि हम कौन से शहर में। वो अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते चला गया बाप जी। लेकिन अभी जब आपके मुंबई चातुर्मास में कोरा केंद्र मैदान में प्रवचनमाला चल रही थी, मेरे ही पड़ोसी ने मुझे प्रेरित किया कि भैया ये जो प्रवचन आ रहे हैं इनको तो जरूर सुन। पड़ोसी के प्रेरित करने पर मैंने उन प्रवचनों को सुनना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और सुनते सुनते मेरे दिमाग का क्या हुआ? ब्रेन वॉशिंग हो गया। मेरे दिमाग की धुलाई हुई, जो कचरा था वो निकल गया और मुझे लगा नहीं 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 नहीं, शायद मेरी पत्नी इतनी गलत नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं जिद पे अड़ा रहा, मैं आक्रोश से भरा रहा, मैं गुस्से से भरा रहा, मैं ईगो से भरा रहा, मैं थोड़ा सा भी झुकने को तैयार नहीं था और शायद इसी कारण हम लोगों में तनाव हुआ। पता नहीं गुरुदेव, आपके प्रवचनों को सुन सुनकर मेरी ये तो इच्छा नहीं हुई कि मैं मतलब दोबारा विवाह करूं या कुछ करूं या कुछ नहीं करूं, पर पता नहीं रह रहकर मेरे मन में आने लगा कि मैं अपनी पत्नी, जो पूर्व पत्नी थी जिससे तलाक हो गया, उसकी खोजबीन करके एक बार उसको सॉरी कह दूं बस, ताकि उसके मन में जो आक्रोश है मेरे प्रति वो कम हो जाए और मेरे मन में उसके प्रति जो वैर विरोध है वो भी कम हो जाए। एक सॉरी में जिंदगी के 100 समाधान छिपे रहते हैं। किसमें? बोल लो, मुंह से बोलो। क्या? एक सॉरी में जिंदगी के 100 समाधान छिपे रहते हैं। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सच कहता हूं, आप भी हल्के हो जाएंगे और सामने वाला भी हल्का हो जाएगा। सुबह से सांझ तक दोनों में ईगो टकरा रहा था। वो नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलती, वो नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। अरे वो क्या समझते, उसके बिना मैं नहीं जी सकता क्या? अरे वो क्या समझता, उसके बिना मैं नहीं जी सकता क्या? दिन भर तनाव पलता रहा, आक्रोश पलता रहा, सुख की रोटी ना खा पाए, प्रेम से धंधा ना कर पाए, आए गए परिजनों से मिठास से बोल ना पाए, मोबाइल पर भी दिन भर आक्रोश से भरे रहे। अगर एक शब्द का इस्तेमाल कर देते तो पूरा दिन कितना आनंद भरा हो जाता, और वो है 2 में से 1। क्या बोल जाता? क्या बोल जाता? क्या बोल जाता? सॉरी। और जैसे ही वो सॉरी बोलता, याद रखना, सॉरी कहने वाला कभी छोटा नहीं होता। दुनिया में सबसे ऊंचा कद उसी का होता है जो झुककर सॉरी कहने को तैयार हो जाता है। अब उनके भीतर दोनों का ईगो टकराया। दोनों में जब प्रेम बढ़ता है तो लव मैरिज होती है, पर दोनों में जब ईगो टकराता है तो है तलाक की नौबत आकर खड़ी होती है। तलाक और कुछ नहीं मनमुटाव है, तलाक और कुछ नहीं वैर विरोध है, तलाक और कुछ नहीं आपसी असामंजस्य है, तलाक और कुछ नहीं हमारे भीतर पलने वाला गुस्सा और जुस्सा है, जो हमें दबाते रहते हैं और अवसर पाकर एक साथ प्रकट होता है और आपस में तनाव पैदा हो जाता है। युवक के मन को बार बार लगा, यह बात कौन कह रहा है? जो मेरे साथ चल रहा है हमारे, वो व्यक्ति हमें बता रहा है, बाप जी मेरे मन में बार बार आया कि एक बार मुझे सॉरी कह देना। मेरे पास नंबर नहीं, मेरे पास नंबर नहीं। उसने उसकी एक सहेली का पता उसके पास था, उसने उसको पत्र डाला कि मेरी बात को गलत अर्थ में मत लेना और कोई विशेष जरूरी काम भी नहीं है, मुझे बस आधा मिनट बात करनी है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी सहेली का मोबाइल नंबर हो तो मेरे इस नंबर पर मुझे सेंड करो। 10 दिन में उसका मोबाइल नंबर आ गया। 3 दिन उसने और सोचा, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, वो क्या समझेगी, वो क्या सोचेगी।
कहीं मेरा स्वाभिमान तो नहीं गिर जाएगा, कहीं ये तो नहीं होगा कि मैं ही गलत था, मैंने ही सॉरी कहा। लेकिन ये मन में द्वंद्व चल रहा था और साथ साथ में दिलो दिमाग में हमारा प्रवचन चल रहा था। मन बार बार कहता मैं क्यों झुकूं, और हमारा सत्संग बार बार प्रेरित कर रहा था, झुक जा, अरे ये घड़ा भर जाएगा जिंदगी का अगर तो झुक जाएगा, झुक जा। हमारा ये प्रवचन उसे बार बार अंतर्मन को प्रेरित कर रहा था। और आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके मोबाइल नंबर डायल कर दिए। बड़ा मन से सजग था, शब्द तोले हुए थे अंदर कि मुझे कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। हम जब किसी के नजदीक होते हैं तो इतने हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही, पर जिससे दूर होते हैं तो उसी नजदीक वाले से इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि दुनिया में उतना दूर हमसे कोई नहीं होता है। जब हम खास होते हैं तो ऐसे खास होते हैं कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकती। वो कहते हैं ना, गुजराती में बड़ी प्यारी कहावत है, और कहते हैं जब सगाई होती है, शादी होती है, तो लड़का लड़के से कहते हैं तारा बगर मारे फावतू नथी। शू बोले, क्या बोलता है? तारा बगर मारे फावतू नथी। फावतू का मतलब चालतू नथी, चालतू का मतलब तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। समझ गए ना? थोड़ी थोड़ी गुजराती समझते होंगे ना। तारा बगर मारे फावतू नथी, એટલે तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। पर क्यों हो जाती है ऐसी जिंदगी जब शादी के 5 साल बाद कहता है तारा जोड़े मारे फावतू नथी। पहले कहता है तारा बगर मारे फावतू नथी, और अब क्या बोला? तारा जोड़े मारे फावतू नथी। किसको बोल रहा है? उसी को जिसको पहले ये लाइन बोली थी। मैंने इसीलिए कहा था ना, जिंदगी में अब जब दुश्मनी करते हैं तो सबसे बड़ी दुश्मनी उसी से होती है जिससे कभी दोस्ती रही हो। लगाया उसने नंबर, डायल किया, उठाया उसने, और उसे भी पता नहीं कि किसका फोन है, क्योंकि ना तो इसके पास उनके नंबर, ना उनके पास इसके नंबर। इसने हेलो कहा, फिर भी वो आवाज पहचान। अब 10 साल बाद अचानक किसी की आवाज आए तो ऐसे पहचान थोड़ी आती है। तो उसने हेलो कहा, तो उनका हाँ बोलिए कौन। तो उसने अपना नाम बताया। मैं बोलूं, वो चौंकी बिल्कुल, मतलब हाँ अब भरोसा रखो मैं ही बोल रहा हूं, और कुछ भी सोचने की बात नहीं है। मैंने केवल एक लाइन कहने के लिए तुमको फोन किया है कि मैं अभी ललित प्रभ चंद्र प्रभ महाराज के प्रवचन रोज सुनता हूं, और उनको सुन कर मुझे लगा कि मैं गलत था और मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूं। इसके अलावा फोन का कोई पर्पज नहीं है। तुम भी तुम्हारे मन को हल्का कर लेना, और मैं भी मेरे मन को हल्का कर रहा हूं। और मैं तुम्हें केवल अपने द्वारा किए हुए किसी भी प्रकार के वाणी विवेक को खोने के कारण, भीतर के विवेक को खोने कारण, अहंकार के कारण, ईगो के कारण, और सामंजस्य, वैर विरोध, कोई भी भाव मन में जगे, मुझसे जो भूले हुई मैं उससे माफी मांगता हूं। इधर से जैसे ही उसने सॉरी कहा और हमारा नाम लिया, कि नाम लेते हुए उस बहन ने तपाक से वापस कहा भगवान की सौगंध। क्या कहा? भगवान की सौगंध, आज आपका फोन आ गया, मैं भी आपके नंबर कबाड़ रही हूं। अरे जिनको तुम टीवी में सुन रहे हो उनको मैं यहां कोरा केंद्र मैदान में सुन रही हूं, क्योंकि वो बहन मुंबई में थी। मुंबई की बोरीवली में रोज कोरा केंद्र मैदान में वो प्रवचन में आती थी, और उसने उनको कहा कि ईश्वर की सौगंध, आज आपका फोन आ गया, बाकी 5-7 दिन में मैं करने वाली थी नंबर ढूंढकर। सच्चाई तो ये है, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी। मैं ही ईगो पे अड़ गई, मैं ही पीहर जाकर बैठ गई, मैंने ही बात बात को बिगाड़ दिया। सॉरी तो आपको मैं कहती हूं। उधर से भी सॉरी का अमृत आया, इधर से भी। पहले तो क्रोध का जहर था, पहले कषाय का जहर था, पहले ईगो का जहर था, पहले वैर विरोध का जहर था। चारों ओर से जहर जहर बरस रहा था, तो दोनों की जिंदगी तहस नहस हो गई, दोनों की जिंदगी एकाकी हो गई, दोनों के परिवार टूट गए, रिलेशन खत्म हो गए। पर जब जिंदगी में मिठास घुलना शुरू हुआ, किसी एक शब्द के कारण, बोलो 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 बोलो, सॉरी के कारण। और जैसे ही उसने उधर से सॉरी कहा, ये बहन मुंबई में ही जॉब कर रही थी, और उसने कहा मैं रोज चंद्र प्रभु जी, ललित प्रभु जी महाराज को सुनने जा रही हूं, और मुझे भी लगा नहीं अपन ने बहुत गलत किया, मुझसे सारी भूलें हुई। आप जहां हैं खुश रहें, मैं जहां हूं खुश रहूं, पर हम दोनों मन को हल्का करते हैं। मैं भी आपको सॉरी कहती हूं। देखो देखो देखो, सॉरी का चमत्कार क्या होता है। 10 साल का कषाय, 10 साल का वैर विरोध, 10 साल का वैर का अनुबंध एक क्षमा से कैसे ठीक हो जाता है। हम मुंबई से रवाना हुए, अब मैं आपको बता रहा हूं, हम वहां से रवाना होकर कोई अहमदाबाद आए होंगे कि एक लड़का लड़की वापस हमारे पास आए। हमने देखा लड़का
वही था जो उस समय हमसे मिलने के लिए आया था। साथ में उसकी एक बहन थी। हमने कहा स्वागत है, पधारिए। हमारी आदत है हम प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने में कभी कटौती नहीं रखते हैं, कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है सम्मान कभी पाने की कोशिश मत करो, सम्मान तो हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करो। ये जितना देते हो उतना ही तुम सम्मानित होते हो। तो हमने बहन उनसे पूछा, पधारो भाई साहब पधारो। अरे वाह, आप तो महीने भर बाद, 1.5-2 महीने बाद ही आ गए। हाँ गुरुदेव, बस आभार ज्ञापन करने आए हम। हमने कहा मतलब कि बाप जी जो मैंने घटना कही थी ना, वो बहन और कोई नहीं, यही है मेरी पत्नी। और सॉरी ने, आपके प्रवचनों ने ये समाधान का रास्ता निकाला कि हम 10 साल तक तलाकशुदा रहे और हमने 3 दिन पहले शादी कर ली है। वापस आपको आभार ज्ञापन करने आए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर हम अपने दिलो दिमाग को शीतल रखते हैं, अगर हम आइस फैक्ट्री चला कर सकते हैं, तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म अगर आप कहते हैं यही पत्नी हो यही पति हो, मैं कहता हूं जिसके दिलो दिमाग में आइस फैक्ट्री चलेगी 70 जन्म साथ रह जाएंगे, पर कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। गारंटी है मेरी। जिसके भीतर ये एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। कौन सी फैक्ट्री? बोलो बोलो बोलो। आइस फैक्ट्री। कूल कूल, ठंडे रहो, शीतल रहो, थोड़ा थोड़ा सा गम खा लो, भले ही थाली में बैठ के ज्यादा खा लो, पर जब झमेला आ जाए तो थोड़ा सा क्या करो, गम खा लो, थोड़ा सा धैर्य रख लो। और अगर हम ये रखने में सफल हो गए तो समझो हम जीवन की बाजी जीत गए। गुस्से में चिल्लाइए मत, इससे आपकी इमेज डाउन होती है। मैं आपको कुछ जीवन के मंत्र दे रहा हूं, और जीवन के मंत्र देते हुए जब आइस फैक्ट्री अपन खोल रहे हैं तब इसमें मैनेजर सब रखने पड़ेंगे ना। तो पहला काम कीजिए और वो ये है, इस आइस फैक्ट्री में पहला विवेक रखिए, मैं चीखूंगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं हो हल्ला नहीं करूंगा, मैं गाली गलौच नहीं करूंगा, मैं अपशब्द और अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी इमेज, आप ये बताओ, गाली गलौज करने वाले की, हो हल्ला करने वाली, चीखने चिल्लाने वाले की, ची चां करने वाले की इमेज डाउन होती है या इमेज ऊपर उठती है? आप ही बता दो क्या होती है। 10 लोगों के बीच एक आदमी को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया और मन चाहा उसे बोला जा रहा है, मन चाहा उसके पीहर वालों के लिए बोला जा रहा है। वो क्या समझता है? उसे लगता है मैं पति हूं, अपनी मन चाही निकाल लूं। हो सकता है 10 लोगों के बीच पत्नी तो चुप रह जाएगी, पर आपकी जो इमेज थी ना वो एक ही सेकंड में डाउन हो जाएगी। लोग कहेंगे 2 कौड़ी का आदमी है, और जिसको बोलने की भी इज्जत नहीं है कि कौन सी इज्जत की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो व्यक्ति क्या काम का। दुर्घटनाएं होती है, याद है ना तुकाराम जी, महाराष्ट्र के प्यारे से संत तुकाराम जी, ज्ञानोबा तुकाराम जिनको कहते हैं। तो तुकाराम जी क्या लेकर पहुंचे थे? एक सांठा अपने घर पे लेके पहुंचे थे, क्योंकि पत्नी ने सुबह कह दिया घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कमा कर लाओ। सुबह गए, शाम को आए, एक गन्ने का टुकड़ा लेकर आए। पत्नी सुबह से भूखी थी, थोड़ी झुंझला गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अपने आप पर अपना नियंत्रण न रख पाई, और पूछा क्या लेकर आए सुबह से? काका ये गन्ना लेकर आया हूं। पत्नी को पता नहीं आया गुस्सा कि सुबह गए, शाम को आए और एक गन्ना लेकर आए। अरे खेत में गन्ने नहीं थे क्या? अरे गन्ने तो खूब सारे थे भागवान, चौपाल पर बच्चे मिल गए और बच्चों ने मांग लिए तो सारे गन्ने बांट दिया। एक गन्ना लेकर आया हूं भागवान, एक गन्ना लेकर आया हूं। पत्नी इतनी झुंझला गई। क्रोध में नर होता कंगाल, क्रोध में खूब बजाता गाल। आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, विवेक हाथ से चला जाता है, हंसी की हत्या हो जाती है, खुशी खत्म हो जाती है, विवेक बाहर निकलकर चिटकनी लगा देता है। आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। और वही गुस्से में भरी हुई तुकाराम की पत्नी ने उठाया सांठा और दे मारा तुकाराम की पीठ पर। तुकाराम के पास 2 विकल्प थे, या तो सांठा वापस उठाए और पत्नी की करे कुटाई, पर उन्हें पता था अगर मैंने वापस सांठा उठा लिया तो यह एपिसोड कई वर्षों तक चलता रहेगा। इस एपिसोड को खत्म करने के लिए तुरंत उन्होंने काम किया, दोनों टुकड़े उठाए। सांठा मारा तो 2 टुकड़े हो गए गन्ने के, दोनों टुकड़े उठाए और उठाकर एक अपनी धर्मपत्नी को दिया, एक अपने मुंह के पास लेकर गए। ले मैं सोच ही रहा था इसके 2 टुकड़े कर दूं, ले आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लेता हूं। जो व्यक्ति विपरीत वातावरण बनने पर भी इतना शांति और धैर्य के साथ अपनी धर्म पत्नी के साथ पेश आ सकता है, वो व्यक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आइस फैक्ट्री का मालिक होता है। वो व्यक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आइस फैक्ट्री का मालिक। जब सुकरात प्रवचन सत्संग दे रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि विपरीत वातावरण में हम हमारी फैक्ट्री को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी कितनी 4 दीवारी हमें मजबूत बनानी पड़ेगी अपनी आइस फैक्ट्री की। कि जब कहते हैं महान दार्शनिक सुकरात प्रवचन सत्संग दे रहे थे, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने
किताबों में पढ़ा है सुकरात की जो धर्म पत्नी जी थी वो थोड़ी गुस्सैल थी। मैंने थोड़ी कहा, ये मेरी आदत है, बाकी बहुत ज्यादा थी। ज्यादा भी इतनी कि आप सोच नहीं सकते, आप वाली तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा थोड़ी गुस्सैल थी तो आपके मन में आया होगा अच्छा मेरी जैसी वाली थी क्या? नहीं 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 बाबा, आपकी बहुत अच्छी है। उनकी तो बहुत 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 ज्यादा गुस्से वाली थी। कहते हैं एक दिन सुकरात जी प्रवचन दे रहे थे, वे महापुरुष दे दार्शनिक प्रवचन दे रहे थे, उनके आजू बाजू उनके सैकड़ों शिष्य बैठे थे। तभी करीबन 11:30-12 बज गए होंगे। सुकरात की पत्नी ने भोजन बनाया और आवाज दिया, जी सुनो खाना खा लो। अब कोई आदमी सैकड़ों शिष्यों के बीच बैठा हुआ सत्संग दे रहा है, शास्त्र वाचन कर रहा है, पवित्र मार्गदर्शन दे रहा है, तो बीच में भोजन करने के लिए एकाएक नहीं उठेगा ना। क्या कहेगा? मतलब 5 मिनट में आता हूं। धर्मपत्नी ने 2 मिनट तो इंतजारी की और फिर चिल्ला पड़ी, अजी खाना खाना है क्या? खाना खाना हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं जानवरों को फेंकती हूं। 2 मिनट बस 2 मिनट में आ रहा हूं। उन्होंने सोचा अपनी अब अंतिम बात पूरी करके खड़ा होता हूं, पर उसको धैर्य कहां। जिसके भीतर क्रोध रहता है उसका धैर्य कभी उसका साथ नहीं देता है। आई जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पता नहीं सुकरात की पत्नी को जब गुस्सा आया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने ठंडे पानी का मटकी का भरा हुआ घड़ा उठाया और पीछे से लाकर सुकरात के सर पर गुड़ 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 खाली कर दिया। और सुकरात कांपे, एक बार तो पूरे कपड़े भीग गए, बदन भीग गया। आजू बाजू बैठे शिष्य भी एकदम भौचक के रह गए कि ये सैकड़ों शिष्यों के बीच और इस तरह का ये अपमान और ये भयंकर सर्दी में इस तरह का पानी डालना। शिष्यों ने कहा, भगवान आप भी कैसे हो, अपनी पत्नी को कुछ बोलते नहीं हो? कहा, भाई मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये पहले गरजती है और उसके बाद बरसती भी है। ऐसे वातावरण उनके सामने आए, पर उन्होंने परिस्थिति को बदलकर मनस्थिति को ठीक रखा, वे महापुरुष बन गई। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हम मनस्थिति को असंतुलित कर लेते हैं, इसलिए हम महापुरुष नहीं बन पाते हैं। चलो एक बार एक काम करते हैं, सभी लोग थोड़ा अभिनय करना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा नाटक में कभी रोल अदा किया है तो एक काम करो, एक बार गुस्से का पोज बनाओ। सब लोग गुस्से का पोज कैसा होता है? हाँ, कमर सीधी करो, कमर सीधी करो सब लोग। अब एक बार गुस्से का पोज बनाओ। समझ लो आपको एक पात्र दिया जा रहा है कि आपको अभी 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना वो पोज बनाना है जिसमें चेहरे पर गुस्सा छलकना चाहिए। बनाओ पोज और अपने मोबाइल से अपना फोटो खींच के फटाफट सबको भेजो। सामने लो, सेल्फी लो ना, सेल्फी, मोबाइल उठाओ, सेल्फी लो, अपना चेहरा पहले गुस्से से भरो, यूं तमतमाता हुआ चेहरा और यूं फड़फड़ाते हुए गाल और यूं तमतमाती और यूं यूं करके और वो अपना पोज लेकर लोगों को भेजो। फिर देखो लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं और उसके बाद एक मुस्कुराता हुआ फोटो अपना लो और उसकी भी सेल्फी लेकर के लोगों को भेजो। देखो प्रतिक्रियाएं क्या आती है। मेरे भाई, क्रोध में तमाए हुए चेहरे को तो आदमी खुद भी पसंद नहीं करता, पर मुस्कुराते हुए चेहरे को तो पूरी दुनिया पसंद करती है। आज ये पहला संकल्प लो, अपने सिर पे हाथ रख करके मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? आइस फैक्ट्री, माफ कर दो, कोई बात नहीं, हो गया, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, मैं शांत रहूंगा। मैं लाख कोशिश सामने वाला कर ले मेरे मन को अशांत करने की, पर मैं वातावरण के आधार पर, शब्दों के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर अपनी मन दृष्टि को नहीं बदलने दूंगा। मैं हर हालत में शांत रहूंगा। अरे परिस्थिति भगवान महावीर के बदली कान में कीले ठोके गए, पर उनका फैसला था मैं हर हाल में शांत रहूंगा। अरे जीसस के शिष्यों ने ही उनको सलीब पर लटकाया था, फिर वे प्राण छोड़ने से पहले उन्होंने यही कहा था, हे ईश्वर, बोलो 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 बोलो, इन्हें माफ कर देना क्योंकि वे नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जीसस को भगवान बनाने में इस एक लाइन ने भूमिका अदा की। अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने पूरी धरती के नाम इतनी महान पंक्तियां कह दी थी कि इन 2 पंक्तियों ने और इनके 2 मिनट के व्यवहार ने उनको भगवान बना दिया था। और व्यवहार इतना सा था, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आदमी नहीं चाहता मेरे मरने के बाद भी कोई वैर का छोटा सा भी अनुबंध न रह जाए, इसलिए शरीर छोड़ने से पहले भी परमात्मा से कहते हैं, हे ईश्वर तू इन्हें क्या करना? माफ कर देना। जिसने सलीब पर लटकाया उसको माफी की
कामना और प्रार्थना है, और हमारे तो कोई थोड़ा सा कोई जीवन में नुकसान कर दे, हे भगवान इसकी 7 जन्म तक क्या कर अक्ल ठिकाने कर दे इसकी, एक बार इसकी अक्ल ठिकाने कर दे। क्योंकि हम लोग अपने अंतर मन में प्रेम से कम और क्रोध की आग से ज्यादा झुलस रहे हैं। प्रेम की शीतल बयार कम है, प्रेम का शीतल जल कम है, केवल आक्रोश और क्रोध ही हमारे दिलो दिमाग में पल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर सोमवार को गुस्सा आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सब बोल लो, सोमवार को गुस्सा आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? सप्ताह का पहला दिन है, शुरुआतें हैं, प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, पहले ग्रास में ही मक्खी कहां डाल रहे हो? सप्ताह का पहले दिन ही क्यों बिगाड़ रहे हो? क्यों दिन को अशुभ कर रहे हो? पहला दिन है सोमवार, सप्ताह का पहला दिन है, गुस्सा नहीं करने का। और मंगलवार को गुस्सा है तो कोई हालत में मत करना, क्योंकि मंगल को कौन सा अमंगल कर रहे हो? मंगल दिन है आज, और कौन सा अमंगल। और बुधवार को मरे ही गुस्सा मत करना, क्योंकि बुध को गुस्सा किया तो युद्ध हो जाएगा। बुध को मत करो युद्ध। और गुरुवार को दा बाबा ना, मन में पक्का मजबूत संकल्प कर लो, मैं गुरुवार को तो गुस्सा करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो गुरुदेव का दिन है, और गुरुदेव ने हमें जीवन का पाठ पढ़ाया है गुस्सा नहीं करने का। और शुक्रवार किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि शुक्रवार गुस्सा करने का दिन नहीं होता है, ये तो शुक्राना अदा करने का दिन होता है। जो जीवन में मिला है उसका आभार ज्ञापन करने का दिन होता है, शुक्राना अदा करने का दिन होता है। इस दिन तो गुस्सा नहीं करने का। और शनि, कर मत लेना, कल मत लेना है। भाग्य में शनि और रिश्तों में दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। कर मत लेना। शनि को तो गुस्सा बिल्कुल मत कर लेना। किया कि शनि को गुस्सा, आपके जन्म पत्र में शनि की दशा है कि नहीं, पर आपने शनिवार को गुस्सा कर लिया तो शनि आप पर हावी हो ही जाएगा। और रविवार को गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रविवार को गुस्से की छुट्टी। सोमवार हो कि मंगलवार हो कि बुधवार हो कि गुरुवार हो कि शुक्रवार हो कि शनिवार हो कि रविवार हो, ये सब प्रेम के वार होते हैं। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया, अरे भाई प्रेम करने के लिए जिंदगी छोटी पड़ रही है, लोगों को गुस्सा करने का वक्त कहां से मिल जाता है? प्रेम से जी लें, सबसे प्रेम से हिलमिल जुल लें, इसके लिए तो जिंदगी छोटी पड़ रही है। फिर हमें हो हल्ला हाथा फोड़ी माथा फोड़ी करने का वक्त कहां से मिल जाता है? आज से पहला नियम ले लो, फिर से दोबारा अपने सिर पे हाथ रखे। कौन सी फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री खोल रही हूं मैं अपनी जिंदगी में। अब मैं बहुत शांत, शीतल, मिठास, प्रेम, माधुर्य से अपनी जिंदगी जीऊं। चलो एक नई फैक्ट्री और आगे खोलते हैं। थोड़ा नीचे उतरो तो, 5 इंच नीचे उतर जाओ। 5 बीघा बाद में एक नई फैक्ट्री और खोले ना। एक फैक्ट्री तो आइस फैक्ट्री खुल गई, अब 5 बीघा बाग में एक नई फैक्ट्री खोलते हैं, और उस फैक्ट्री का नाम है 5 इंच नीचे। कितनी? केवल 5 इंच नीचे। उसका प्लॉट कौन सा होगा? आइस फैक्ट्री का प्लॉट कौन सा था? हमारा दिमाग। अब एक नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, उसका नाम है शुगर फैक्ट्री। अब उसके लिए कौन सा प्लॉट चुनना पड़ेगा? पेट में? पेट में मत खोलना, बीमार पड़ जाओगे। अगर पेट में शुगर फैक्ट्री खोल ली और दिन भर रसगुल्ले, राजभोग, मालपुए टिकाते रहे, खाते रहे, दिन भर मिठाइयां खाते रहे, दिन भर शक्कर चेपते रहे, तो परिणाम क्या निकलेगा? अस्पताल पहुंच जाओगे। इसलिए पेट में तो शुगर फैक्ट्री खोलने का ही नहीं। तो कहां खोलना? शुगर फैक्ट्री का कौन सा प्लॉट सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा प्लॉट है शुगर फैक्ट्री का। पूरे शरीर में मुझे कोई पूछे शुगर फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे साफ सुथरा अगर कोई प्लॉट है तो वो हमारी जबान है। क्या है? शुगर फैक्ट्री खोलने के लिए क्या है? जुबान है। जो व्यक्ति अपनी जुबान में शुगर फैक्ट्री खोल लेता है, जब भी बोलो प्रेम से बोलो, जब भी बोलो मिठास से बोलो, जब भी बोलो माधुर्य से बोलो। शुगर फैक्ट्री अगर जिबान में खोल कर रखी तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। किससे पूछूं मुसीबतों के आने का द्वार कौन सा होता है? मुसीबत जब भी आती है कौन से रास्ते से आती है? बोलो 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 बोलो। पता है ना, मुसीबत जब भी आती है तो मुंह के रास्ते आती है। जिंदगी में मुसीबत जब भी आती है तो मुंह के रास्ते आती है। मैं आपको खास बात बता रहा हूं, मुसीबत नहीं, खुशियां भी जिंदगी में जब भी आती है तो इसी मुंह के रास्ते आती है। यही जबान है जो रिश्तों को
तोड़ती है, और यही जबान है जो रिश्तों को जोड़ती है। यही जबान है जो परायों को अपना बनाती है। यही जबान है जो अपनों को भी पराया बना देती है। यही जबान है जो दूर रहने वाले से भी प्रेम और मिठास घोल देती है, और यही जबान है जो साथ रहने वालों से भी कड़वाहटें घोल देती है। मेरे भाई, जिंदगी में 60 साल तक, 70 साल तक एक घर में, एक मकान के नीचे रहना बहुत सरल है, पर 60-70 साल तक मन को मिलाकर रहना बहुत टेढ़ी खीर है। दूर रहते हैं ना, उनसे हमारे ज्यादा मीठे रिश्ते होते हैं, और जो साथ में रहते हैं उनसे हमारे रिश्तों में कड़वाहटें घुल जाती है। जो बहू दूर होती है, पता है, सास रोज गुणगान गाती है, वाह वाली बहू बहुत अच्छी है। हमारे पास तो कितनी आती है ना, कितनी बिंदनी है बाप जी, 2 बिंदनियां हैं, एक साथे रहे, एक बड़ा मुंबई रहे कि बेंगलुरु रहे कि विदेश रहे। और जब वो बहू इधर उधर खिसकती है, तब सासू मां अपनी अंतर्व्यथा खोलती है, अब अपना मन खोलती है, और तब कहते बाप जी वह हमारे बिंदनी नहीं, बाप जी हमारे कहीं योग्य, बेंगलोर में बैठी है, और वह करे बॉम्बे में बैठी है, और दुबई में बैठी है, वह घनी चोखी बिंदनी है बाप जी, बहुत अच्छी है, वह तो बहुत सीधी सरल है। आप पता नहीं, अब ठीक है, जो जो किस्मत है सो बाप जी आएगी। तो मेरे मन में आता है एक बार माँ जी को कह दूं, माँ जी 6 महीना उसके पास भी जाके रह जाओ, ताकि जो मन का बहम है ना वो निकल जाएगा। सब एक जैड़ी होती है, न एड़ी हुए, न बेड़ी हुए, न केड़ी हुए, जैसा आप हाँ वेड़ी हुए। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपनी जुबान पर क्या रोकनी चाहिए? शुगर फैक्ट्री, क्योंकि ये हमारे रिश्तों को बनाती है, ये हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है। आदमी की 3 तरह की बोली होती है। नंबर 1 शिष्ट, नंबर 2 इष्ट, नंबर 3 मिष्ट। कौन कौन सी बोलो? इष्ट, दूसरी शिष्ट, तीसरी इष्ट। इष्ट का मतलब समझ गए? बोलो 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 बोलो। इष्ट का मतलब होता है जो सबको पसंद हो। इष्ट, ईश्वर हमारे इष्ट होते हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत पसंद, आराध्य है हमारे। तो जो सबको पसंद आती हो उस बोली का नाम है इष्ट। जो शालीनता से भरी हुई हो उसका नाम है शिष्ट, और जो मन को मीठा कर दे उसका नाम है मिष्ट। जो होता है शिष्ट, जिसकी जबान होती है मिष्ट, जिसकी जबान होती है शिष्ट, दुनिया में वही होता है विशिष्ट। जिसकी जबान में शिष्ट है, इष्ट है, मिष्ट है, दुनिया में वही व्यक्ति एक दिन विशिष्ट है। तो हर व्यक्ति को इस बात का विवेक रखना चाहिए, मैं वही बोलूं जो सबको प्रिय हो, जो सबको कांत हो, जो सबको अच्छा लगता हो, जो सबके मन में माधुर्य घोलता हो। मैं ऐसी वाणी न बोलूं। देखो मेरे भाई, ये वाणी है, चाहो तो इसे वीणा बना लो, चाहो तो इसे बाण बना लो, दोनों आपके हाथ में। क्या क्या बना लो? चाहे तो उसे बोलो 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 बोलो, क्या बना लो? वीणा बना लो, तो ये संगीत पैदा करके जीवन में माधुर्य घोल लेगी। और चाहो तो इसे बाण बना लो, तो ये रिश्तों में दरार डाल देगी, तकरार पैदा कर देगी, दूरियां पैदा कर देगी, बोलचाल बंद कर देगी। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई हमसे दूर चला जाता है। जाते हैं आजकल बच्चे, कोई बेंगलोर जाता है, कोई पूना जाता है, कोई चेन्नई जाते हैं, कोई मुंबई जाते हैं, कोई लखनऊ, कानपुर और कलकत्ता जाते हैं जॉब करने के लिए, कई विदेश जाते हैं। ठीक है, तकलीफ तब नहीं होती जब कोई हमसे दूर चला जाता है। तकलीफ तब होती है जब कोई पास में रहकर भी मन की दूरियां बना लेता है। बड़ी तकलीफ होती है। उसके साथ जिंदगी जीना कितना भारी है, जिसके साथ एक रूम में सो रहे हैं, एक थाली में खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, पर पता लगा मन दोनों का कोसों दूर चला गया है, तकरार पैदा हो गई है। मेरे भाई, नजदीकियां और दूरियां कभी भी जमीन की नहीं होती, आदमी के मन की होती है। आप ऐसे कुछ बताएगा कोई कि भारत के पाकिस्तान ज्यादा दूर है या रूस ज्यादा दूर है? ना बाबा ना, दूरियां जमीनों की नहीं होती, दूरियां हमेशा आदमी के मन की होती है। मन दूर दूर चले गए तो पाकिस्तान हमसे बहुत दूर चला गया, मन थोड़ा पास पास है तो दूर होकर भी रूस हमारे पास है। मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। दूरियां और नजदीकियां, भले ही आप 500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मन दोनों के मिले हुए हैं तो बहुत मजा है। पर अगर एक साथ रह रहे हैं पर मन अगर दूर हो गए तो जिंदगी एक सजा है। दूर दूर होकर भी अगर प्रेम और मिठास घुला हुआ है तो जिंदगी एक मजा है, और पास में साथ में रहकर भी अगर मन में तनाव और तकरार है तो जिंदगी एक सजा है। और इस सजा को कम करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, एक बार जीप चलाओ तो मुंह में, जीप चलाओ मुंह में,
ये मेरा प्लॉट, अब मैंने इस पे बना दी है शुगर फैक्ट्री, अब मेरे अंदर से जो भी आएगा मीठा आएगा, मैं जो भी बोलूँगा मिठास से बोलूँगा, मैं जब भी बोलूँगा मिठास से बोलूँगा, मैं जब भी बोलूँगा सबको प्रिय लगे ऐसी भाषा बोलूँगा। ये मुंह तो हमारी 2 शटर की दुकान है। क्या है? ये मुंह तो हमारी 2 शटर की दुकान है। फैसला आपको करना है मेरे भाई। मुंह 2 शटर की दुकान है, दुकान के दोनों शटर बंद है। पता तभी लगता है ये आदमी कितना पानी में है जब शटर खुलता है। अपना शटर खोलो, मुंह का शटर खोलो। कैसे खुलता है मालूम है? एक शटर नीचे, एक शटर ऊपर। देखो खोलो, यूं नहीं होता है। एक नीचे गया, एक ऊपर गया, तो बीच की दुकान खुल गई। अब ये दुकान तो खुल गई, इस दुकान में माल क्या भरा है अगर ये पता करना हो तो ये तभी पता लगता है जब आदमी बोलता है, तो पता लगता है इस दुकान में हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। चेहरे मेरे तो घनी सुंदर है, पर पता लगा जब हकीकत की जमीन पर उतर के आए तो पता लगा जब बोले तो कांटे बिखेरती बोले, जब बोले तो अंगारे बरसाती बोले। बताओ वो चेहरा मेरा क्या काम का? काली कस्तूरी भी ठीक होती है, काली कस्तूरी भी ठीक होती है, और गोरा चूना भी उतना काम का नहीं होता है। तो इंसान रंग से नहीं अपनी जबान से मान होता है। याद रखना, अगर हमारी आंखें अच्छी हैं तो हमें दुनिया अच्छी नजर आएगी, पर हमारी जबान अच्छी है तो हम दुनिया को अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, हम दुनिया को अच्छे नजर आएंगे, हम दुनिया के लिए अच्छे बन जाएंगे। जबान अच्छी रखो मेरे भाई, जबान। कड़वे शब्द तो कील की तरह होते हैं। किसकी तरह? कील की तरह होते हैं। एक बार याद करो, कभी आपने अपने घर में दीवार में कील ठोकी थी और फिर आपको लगा नहीं 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 नहीं, यहां तस्वीर नहीं टांगनी है, पॉइंट सही नहीं है, मुझे ये तस्वीर वहां टांगनी है। फिर आपने क्या किया? प्लास उठाया ना, और फिर वापस क्या किया? कील को खींचा, और खींचते हैं सीधी नहीं आई, थोड़ी मुड़ तुड़ कर कील बाहर निकल गई। कील निकल गई, आप मन से संतुष्ट हो गए, मैंने कील निकाल दी। पर मैं आपको बता दूं, कील के निकालने के बाद भी कुछ वहां रह गया। क्या रह गया? दीवार में छेद का निशान रह गया। मेरे भाई, इन शब्दों को बहुत तौल कर बोलिए, इस भाषा को बहुत तौल कर बोलिए, इन वाणी का इस्तेमाल बहुत तौल कर कीजिए। हम इंसान हैं तो हमारी खासियत ये नहीं कि हम बोलना जानते हैं, हमारी खासियत ये होनी चाहिए कि हम ये जानते हैं क्या बोलना चाहिए। बचपन में आदमी बोलना सीख जाता है, पर 55 तक नहीं सीख पाता कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। बचपन में जब 2-3 साल का बच्चा होता है तो अम्मा मम्मा पापा मम्मा पापा बोलना शुरू कर देता है, 3 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, पर 60 साल का हो जाए तब ये नहीं समझ पाता कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। या तो लगे ना ये वातावरण बिगड़ गया है, मैं मिठास से नहीं बोल सकता, मैं कहूंगा चुप रह लो। चुप रहना अच्छी बात है, चुप रहना बहुत अच्छी बात है। चुप रहने में 100 गुण हैं। बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना। अगर चांदी की तरह बोलना आता हो तो जरूर बोलो, लोहे की तरह मत अपनी जबान का इस्तेमाल करो। चांदी की तरह बोलना आता है तो बोलो, पर अगर बोलना नहीं आता है तो सोना बनकर चुप रह जाओ, क्योंकि चुप रहने में 100 फायदे हैं, बोलने में 1 फायदा है। आपको नुकसान तो होगा ही नहीं कुछ। सबसे मीठी चुप्पी। जैसे ही नेगेटिव वातावरण बना, विपरीत वातावरण बना, मन के प्रतिकूल वातावरण बना, और हमने साध ली चुप्पी। क्या साध ली? चुप्पी। बहुत लाभ है। आदत रखो, दिन में 1 घंटा 2 घंटा मौन रखने की भी आदत डालो। इससे हम हमारा बल भी मजबूत करते हैं, बोलने से जो हमारी ताकत होती है हम वो भी मजबूत करते हैं, और हम थोड़ा सा आत्म भाव में जी सके, ये भावना भी पैदा होती है। मौन के 7 गुण होते हैं, जितनी देर हम रखेंगे उतनी देर सुखी रहेंगे। देखो, आदरणीय चंद्रप्रभु जी महाराज विराजमान हैं, आपको पता है, कोई बहुत लंबा अरसा हो गया। संबोधाम की नींव तो बहुत बाद में पड़ी, मतलब कोई 35 साल हो गए होंगे। इन्होंने एक मन में संकल्प लिया था जब अपने साधना काल में थे तो, और संकल्प ये लिया सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मौन रहेंगे, यानी सूर्य अस्त और मुनि मस्त। सूर्य अस्त और बाबा जी मस्त, इतना प्यारा इन्होंने संकल्प लिया था। यह संकल्प आज तक जिंदगी में इनका कभी टूटा नहीं, कि हर दिन 14 घंटा, लगभग 13 से 14 घंटा इनका 35 साल से अखंड मौन चलता है। ठीक है ना?
अब कोई इनसे पूछे कि मौन ने इनको कौन सी मस्ती दी, इनके मौन ने इनको क्या प्रभाव दिया। मेरे भाई, भगवान महावीर जब दीक्षित हुए थे ना, और जब उन्होंने 5 महाप्रतिज्ञाएं ली थी अपनी चातुर्मास काल में, हैं, अपने चातुर्मास काल में किसी गुरुकुल आश्रम में रहते हुए जब उन्होंने 5 संकल्प लिए थे, तो उन्होंने पहला संकल्प ही यही लिया था कि जब तक परम ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक अखंड मौन रखूंगा, क्योंकि उन्हें पता था बोलने से ज्यादा लाभ मौन रहने में। मौन के क्या लाभ होते हैं ये तो वही जानता है जिसने जीवन में क्या की है, मौन की साधना की है। इसलिए थोड़ी सी चुप रहने की भी आदत डालो। हर समय बड़बड़ 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 मत बोलते रहो, हर समय पंचायतियां मत करते रहो, हर समय 2 के बीच में अपना माथा मत लगाते रहो। एक जगह क्या हुआ, 2 लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो मैंने कहा ना, क्रोध में आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो एक ने कहा अब देख ले, अगर अब मैं मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं एक मुक्का मारूंगा ना तेरी 32 ही बाहर निकाल दूंगा। क्या कहा, मैं एक मुक्का मारूंगा तेरी 32 ही बाहर निकाल दूंगा। दूसरे का चुप, मैंने अगर एक मारा ना तो तेरी 64 ही बाहर निकाल दूंगा। पास में एक तीसरा खड़ा था, उसने उन दोनों को रोका, रुक भाई रुक, पहले रुक यार, ये 32 ही निकल जाएगी वो बात तो समझ में आती है, पर तू कहता है 64 ही निकाल दूंगा, ये कैसे होगा। उसने कहा मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा, तो 32 इसकी और 32 बीच की पंचायत ही नहीं करनी कोई रहे, फोगड़ की पंचायत में अपने हाथ नहीं डालने का, और जब जो मन आया बड़बड़ नहीं बोलने का। अपने को तो सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे होते हैं वैसे रहने का, और सुप्रीम कोर्ट के वकील जब जाते हैं न्यायालय में तो मुफ्त में सलाहें नहीं देते, पता है ना मेरे भाई। जब सुप्रीम कोर्ट का वकील एक सलाह देने का 5 लाख देता है, आप भी घर में बना लो, मैं फोकड़ की सलाहें नहीं दूंगी, 5000 दो तो अगली सलाह दूं। 5000 के तो हक रखते हैं ना। सामने वाला अपने आप हमसे बेवजह की सलाहें न लेगा, ना हम बड़बड़ हमें बोलने का अवसर मिलेगा, शांति जीवन में घटित होगी। मेरे कहने का मूल भाव यह है, जब बोलो पहले तोलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। पहले तोलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। और जो व्यक्ति इस काम में सफल हो जाता है, वो जीवन का दूसरा माधुर्य, दूसरी फैक्ट्री को अच्छे ढंग से खोल लेता है। उसका नाम क्या था, जुबान पर बोलो 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 बोलो, शुगर फैक्ट्री। जब बोलेंगे प्रेम से, मिठास से, शांति से, धैर्य से, औरों के दिलों में हमारी जगह बने, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम बोलेंगे, बेवजह नहीं बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सुबह उठा तो देखा उसकी पत्नियां सुबह से चुप 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 है। 6 बज गई तो भी चुप, 7 बज गए तो भी चुप, 8 बज गए तो भी चुप, 9 बज गए तो भी चुप, 10 बज गए। उसे लगा यार आज बात क्या है, आज तक जीवन में कभी इतनी चुप रही नहीं, तो बिना पूछे बोलती रहती है, दिन भर बोलती रहती है, आज ये सुबह से चुप 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 क्यों बैठी है। तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बात है। अब उसकी खुद की तो हिम्मत नहीं थी पत्नी को पूछने की, चुप चुप, पता था पूछा नहीं कि बरस नहीं सुनो। तो उसने बेटे से पूछा, बेटा आज क्या बात है, तेरी मम्मी ये सुबह से शादी के बाद पहला बार ऐसे दिन देख रहा हूं कि चुप 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 बैठी है। कहा पापा दरअसल मुझसे एक भूल हो गई, और मेरी भूल के कारण मम्मी चुप बैठी है। कहा क्या, कि मम्मी ने आज सुबह सुबह मुझसे कहा था वो क्या लेके आओ, लिपस्टिक लेकर आओ। पापा मैंने भूल से फेविस्टिक दे दी और मम्मी ने लिपस्टिक की बजाय फेविस्टिक लगा दी। अब सुबह से मम्मी चुप 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 बैठी है, डॉक्टर के यहां जाओ और इनका मुंह खुलवाओ। ऐसी नौबत आप लोगों के घर में न आए, इसलिए मैंने आपसे कहा आज से दूसरी फैक्ट्री। दिलों में जगह न हथियार से बनती है न अधिकार से बनती है, दिलों में जब भी जगह बनती है तो आदमी के मधुर व्यवहार से बनती है। एक और फैक्ट्री खोल लें या 2 बहुत है, एक फैक्ट्री और खोल लेते हैं। बड़ा 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 अमीर बनना है ना आपको, तो पहली फैक्ट्री यहां खोली, बोलो बोलो, आइस फैक्ट्री। कितने इंच नीचे उतरे, 5 इंच नीचे उतरे, तो क्या खुल गई, शुगर फैक्ट्री। चलो हम और 5 इंच नीचे उतरते हैं और अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने इस पवित्र हृदय में, देवालय जैसे हृदय में हम एक तीसरी फैक्ट्री खोलते हैं और उसका नाम है लव फैक्ट्री, प्रेम की फैक्ट्री। कौन सी, एक खोली हमने बर्फ की शीतलता की फैक्ट्री, दूसरी हमने खोली शक्कर की फैक्ट्री, और तीसरी हम खोल रहे हैं प्रेम की फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। इस हृदय में हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम बरा हुआ रहे, कभी भी किसी के भी प्रति हमारे मन में नफरत के भाव नहीं होने चाहिए, हमेशा औरों के प्रति हमारे दिलो दिमाग में क्या हो, बोलो बोलो बोलो, प्रेम।
अगर इस संसार में एक चीज हर आदमी के हृदय में विराजमान हो जाए और वो है प्रेम, तो मैं आपको बता दूं किसी को भी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया के हर इंसान के हृदय में प्रेम आ जाए तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। कभी किसी को देवलोक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवलोक के लोग तरसेंगे। अरे जहां पर हर हृदय में प्रेम पलता है वहां पर आने के लिए तो देवलोक के देवता भी तरसा करते हैं। अभी तो हम सोचते हैं कि हम देवलोक में जाएं, फिर वो तरसेंगे कि हम मनुष्य लोक में जाएं, क्योंकि वहां के हृदय में इतना प्रेम पलता है। जहां हृदय में प्रेम है, जहां हृदय में प्यार है, जहां हृदय में माधुर्य है, जहां हृदय में अहिंसा है, जहां हृदय में करुणा है, जहां हृदय में प्यार है, जहां हृदय में लव है, वहां कुछ है कि नहीं, पर वहां हृदय में भगवान जरूर होते हैं। वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, सच्चाई तो वो है आदमी के सच्चे प्रेम और प्यार में मिलेगा। वो मनुष्य के पवित्र हृदय में मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जा घर प्रेम मन संचरे, बोल लो, जा घर प्रेम मन संचरे, ता घर जान मसान। जा घर प्रेम मन संचरे, जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस घर का मतलब जिस हृदय में प्रेम नहीं है, जिस घर और परिवार में प्रेम नहीं है, मानकर चलो वहां पर तो शमशान पल रहा है। बढ़ाओ अपने प्रेम को। घर में बहू आई है ना, खूब प्रेम दो, खूब प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि आपकी बहू अपने पीहर का फोन नंबर भी भूल जाए। आपको सास मिली है ना, इतना प्रेम दो, इतना सम्मान दो, इतना मिठास दो कि वो सास अपनी जिंदगी में ससुराल गई अपनी बेटी को भी भूल जाए। जो बहुएं चाहती है उनकी मां को उनकी भाभी बहुत प्रेम दे। मैं उनके लिए मंत्र बता रहा हूं, शर्तिया मंत्र है, सफल ही होगा। क्या कहा मैंने? जो बहुएं चाहती है उनके पीहर में उनकी भाभी, ठीक है ना, उनके पीहर में, आपके पीहर में आपकी भाभी है ना, है ना, पीहर में भाभी है और मम्मी है, मम्मी है, मम्मी नहीं है, ठीक है, ईश्वर की जो मर्जी। पर जिनके मम्मी है मैं उनसे कहूंगा वो क्या चाहेंगे? उनके पीहर में उनकी भाभी उनके मम्मी को बहुत प्रेम दे। मैं कहूंगा सीधा साधा रास्ता है, इस हाथ से दो और उस हाथ से लो, बस यही तो है सीधा साधा रास्ता। आप इधर अपनी सासू मां को प्रेम दो और 10 दिन बाद मम्मी से बात करो, वो कहेगी ओहो अरे बेटा क्या हो गया पता नहीं, बहू तो पता नहीं कितना क्या अचानक बदल गई, क्या प्रेम से मुझसे बोल रही है। प्रेम देना मिलता तभी है जब इंसान अपनी ओर से बांटता है। दुनिया पे प्रेम इंसान को मिलता तभी है जब इंसान दूसरों को अपनी ओर से बांटता है। इसलिए अपने बहू रानी को भी बहुत प्रेम दो, अपनी सासू मां को बहुत प्रेम दो। आप जिस घर में गई आपकी ननंद है? अगर आप 21 साल की है तो ननंद कोई 2 महीने की तो नहीं होगी, क्या है? बोलो बोलो बोलो। अगर आप 21 साल की बहू बनकर उस घर में गई है तो ननंद का छाती कुटा कितने साल का होगा बताओ? कोई वो 2 महीने की है नहीं कि 21 साल तक आपके साथ रहेगी, वो भी 18, 19, 20 साल की है। और सच्चाई तो ये है कि उसके मम्मी पापा उसका भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इच्छा तो उनकी ये थी कि लड़का लड़की दोनों की एक साथ शादी हो जाए, पर रिश्ता मिला नहीं, आपकी शादी जल्दी करवा दी और उसकी बेटी के अब रिश्ते की इंक्वायरी कर रहे हैं। अब वो आपके इस घर में कितने दिन की है, कितने वर्ष की है? सोचो, आप 21 साल की है, वो भी 18, 20, 19, 21 साल की है। साल भर, 6 महीना, 2 साल सही रिश्ता नहीं मिला तो खींच तान कर 3-4 साल। बस मैं आपसे यह कह रहा हूं मेरी अच्छी बहनों, जो लोग भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं, आपकी ननंद आपके घर पर अब केवल 3 साल की है, उसको इतना प्रेम दो, उसको इतना प्यार दो, उसको इतनी मोहब्बत दो, उसका इतना सम्मान दो, उससे इतना मधुरता से पेश आओ, उसके साथ इतने दिल से रहो कि जब 3 साल बाद वो चली जाए ना और आपसे फोन पे बात करे तो आपका नाम लेकर भी उसकी आंख भरा है, भाभी। मतलब उसका जीवड़ा इसके लिए न तरसे कि मैं अपनी मां से बात करूं, फोन उठाते मां से कहे मम्मा प्लीज, किससे बात कराओ? भाभी से बात कराओ। उसे इतना प्यार दे दो, उतना प्यार दे दो कि जब ससुराल जाए तो अपने पीहर से केवल दहेज लेकर न जाए, आपका प्रेम का वो तोहफा लेकर जाए कि उसे पति का प्रेम भी उसके सामने फीका नजर आए। इतना प्रेम देके अपनी ननंद को अपने पीहर से विदा करो, वो जिंदगी भर याद रखे और उसे सबक मिल जाए कि मैं जिस ससुराल में जा रही हूं मुझे अपनी ननंद के साथ कैसा रहना है। और बहनों, अगर आप ननंद हैं तो सोचो
कुछ साल में तो आपके इस घर से क्या विदाई होने वाली है। अरे जाते जाते ऐसा सुकून देकर जाओ, जाते जाते घर में ऐसे कांटे गाड़ कर मत जाना कि जिन कांटों से तुम्हारी जिंदगी में भी चुभन बनी रहे और पीछे घर वालों की जिंदगी में भी चुभन बनी रहे। जाते जाते इस घर में ऐसे फूल खिलाकर जाना, गुल खिलाकर मत जाना, फूल खिलाकर जाना, और ऐसे फूल खिलाकर जाना कि तुम तो चले जाओ पर तुम्हारी सुगंध, तुम्हारी सौरभ पीछे भी पूरे घर में बरकरार रहे। और भाभी के मुंह से निकल पड़े और वो अपनी सास से गले लिपट कर कह दे, मम्मी कि मुझे ननद की बहुत याद आती है, और वो लिपट कर आपकी मम्मी से कह दे, मम्मा प्लीज बुलाओ ना, मम्मा प्लीज बुलाओ ना, उनको फोन करो ना, मम्मा मैं नहीं रह सकती, मुझे बहुत याद आती है। इतनी मीठी यादें छोड़कर जाना। जहां रहो अपनी सुगंध छोड़ दो, जहां रहो अपनी सौरभ छोड़ दो, अपने मधुर व्यवहार का ऐसा माहौल बनाकर जाओ कि पीछे तुम्हारे लिए किसी की आंख में आंसू आए, तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए। समझ गए ये रहस्य? हमारे कारण किसी की आंख में आंसू आया ये पाप है, पर हमारे लिए अगर किसी की आंख में आंसू आया इसी का नाम पुण्य है कि आप जब चले गए तो आपके पीछे सब घर वालों की आंखें भर आई। समझ लो आपने उस घर में बाजी जीत ली। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। अरे मेरे भाई, माना कि रिश्तों के धागे में गांठ बंध गई है, पर प्लीज कैंची मत उठाइए, कैंची मत उठाइए। अभी भी वक्त है, अभी भी विवेक है, अभी भी प्रज्ञा है, अभी भी प्रेम और मिठास घोलने के लिए आपके पास आपके गुरु महाराज हैं, जो आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं कि अगर रिश्तों के धागे में गांठ बढ़ गई है तो उसके लिए कैंची मत उठाइए। अभी भी विवेक और प्रज्ञा का इस्तेमाल कीजिए, अपने अपने शावकत्व को धन्य कीजिए। भगवान की भाषा में कहूंगा समिति और गुप्ति को जीवन में धारण करके, और उसके बाद विवेक के, प्रज्ञा की आंख का इस्तेमाल करते हुए अच्छे मन से अभी भी कोशिश कीजिए, मैं कैंची नहीं उठाऊंगी, मैं गांठ को खोलने की कोशिश करूंगी। गांठ खोली तो धागा एक रह जाएगा, पर कैंची चल गई तो गांठ भी रह जाएगी और धागा भी टूट जाएगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, क्योंकि तोड़े से फिर ना जुड़े। आगे बोलो, आगे बोलो। और जुड़ भी गया तो कहीं ना कहीं मन में गांठ पड़ जाए, कहीं ना कहीं गांठ। आज से संकल्प ले लो, अगर आपके पास में आपकी यहां नड़न बैठी है, जो लोग घरों में हमें सुन रहे हैं, और पता है ये अवसर है, क्योंकि जब जब आप हमारे सामने बैठकर सुनते हैं, महिलाएं इधर होती है, पुरुष उधर होते हैं, आगे ननद होती है, पीछे सास होती है, कहीं देवरानी होती है। अभी पहला अवसर है जब सब साथ में बैठ के हमको सुन रहे हैं। हर घर में, लाखों लाख घरों में सुना जा रहा है, और हर आदमी साथ में बैठा है, पत्नी पास में बैठी है, बच्चे पास में बैठे हैं, बहू इधर बैठी है, सास, और सबकी आपस में आंखें मिल रही है। उसको लग रहा है महाराज देख तेरे लिए बोल रहे हैं, वो कहता नहीं 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 तुम्हारे लिए बोलो, ये मैं तो तुम्हारे लिए। मेरे भाई सबके लिए हम बोल रहे हैं, सबकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। ये अवसर है जब आंख से आंख मिलाकर आपको सुनने का अवसर है। बाकी तो अपन सत्संग में जाते हैं ना, सब हमें देख रहे हैं, किसी को आंख आपस में मिलाने का अवसर नहीं मिलता। पर यहां जब जब बात आती है, सब एक दूसरे से आंख मिलाते हैं, तो एक दूसरे से आंख मिलाते ये मत कहो कि तुम्हारे लिए कहा है, तब ये कहो ये बात मेरे लिए कही है। कल से हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, हम अपने घर में मिठास घोलेंगे। लव इज गॉड है मेरे भाई, प्रेम ही तो भगवान है। अगर आप प्रेम से घर में रहते हैं तो यही आपका स्वर्ग है। देव और दानों में क्या फर्क है, सुर और असुर में क्या फर्क है? जहां प्रेम है वहां देव है, वहां सुर है, और जहां क्रोध कषाय है वहीं पर तो असुर है। हो गई थी ना एक बार परीक्षा कि जब 100 देवों को इकट्ठा किया गया, 100 दानवों को इकट्ठा किया गया, और ऊपर नीचे 2 हॉलों में बैठा दिया गया, क्योंकि असुरों ने आकर के भगवान से कहा था कि भगवान ये देवता हमसे हमेशा ऊपर रहते हैं और असुर हमेशा नीचे रहते हैं, दानव हमेशा नीचे रहते हैं, ऐसा अन्याय क्यों? तो भगवान ने कहा आज ही हो जाए, मैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था कराता हूं। एक हॉल में केवल देवता बैठेंगे, एक हॉल में केवल दानव बैठेंगे, और खूब 56 भोग तैयार किए गए भोजन सामग्री में। पर शर्त यह डाल दी गई, कोई भी अपना हाथ मोड़ेगा नहीं खाने के लिए। अब थाली सामने पड़ी है, समझो ये थाली है भोजन करने के लिए, अब खाना है तो कैसे खाओगे? हाथ मोड़ेगा नहीं। दोनों को यह बात बता दी गई। भगवान जी आए, पहले असुरों के यहां गए तो जाकर देखा
सब बैठे हैं, थाली सजी हुई है, कोई कुछ खा नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा खाओ ना, कि क्या खाएं, आपने शर्त ऐसी डाल दी, अब तो खा ही नहीं सकते। अरे बिना हाथ मोड़े कोई खाया जाता है क्या? तो भगवान ने सब असुरों से कहा चलो खड़े हो जाओ, अब चलते हैं देवताओं के क्या हाल है। और जाकर देखा कि देवता, अरे वो तो सब के सब खाना खा रहे थे, और असुर देखकर चौंक गए, किसी का भी हाथ मुड़ा हुआ नहीं था, है किसी की भी कोहनी मुड़ी हुई नहीं थी, सबके हाथ सीधे थे। और बताऊं कैसे कैसे खाया? प्रेम से खाना खाया। और काम ये किया, सब एक दूसरे के सामने बैठ गए, थाली बीच में रख दी, वो उसको खिला रहा है, वो उसको खिला रहा है, इस तरह हाथ भी नहीं मुड़ रहे हैं, पर सब भोजन का आनंद ले रहे हैं। ये देवताओं का काम है। ये प्रेम से जीना, मिठास से जीना, माधुर्य से जीना, एक दूसरे का सहयोगी बनकर जीना, ये देवताओं का काम है। और जिनके भीतर प्रेम बसता है वो व्यक्ति चलता फिरता देवता होता है। जिसके भीतर क्या बनता है? प्रेम पलता है। स्कूलों में लिखा रहता है उसूल तोड़ना मना है। स्कूलों में लिखा रहता है उसूल तोड़ना मना है, और बगीचे में लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है। स्कूलों में लिखा रहता है उसूल तोड़ना मना है, बगीचे में लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है, और खेलों में लिखा रहता है रूल तोड़ना मना है। पर ललित प्रभ चंद्र प्रभ महाराज जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं, किसी का दिल तोड़ना मना है। दिल तोड़ना मना है भाई, दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। ये उसूल भी है, ये फूल भी है, ये रूल भी है, कभी किसी का दिल मत तोड़ो। सबसे प्रेम से रहो। देख लो घर परिवार में अगर छोटी मोटी कोई टूटन है, खत्म कर दो, क्षमापना कर लो, दिल बड़ा कर लो। दिल क्या करो? बड़ा कर लो। 36 इंच का सीना उसका नहीं होता जो डड्ड बैठक निकालता है, 36 इंच का सीना उसका होता है जो गलती करने वालों को माफ कर देता है, माफ कर देता है। दुनिया में सबसे मजबूत पहलवान वही है, और 36 इंच का सीना उसी का होता है जो गलती करने वालों को बिना माफी मांगे माफ कर देता है। अगर आप ये आइस फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री के साथ तीसरी फैक्ट्री कौन सी, लव फैक्ट्री जिंदगी में खोलना चाहते हैं, तो ये लव किसी एक पर जाके न अटके, ये लव पूरी समष्टि पर हो जाए। जब फूल भी सामने आए तो तोड़ना मत, लव फैक्ट्री में इससे प्रेम करूंगा। अरे कोई पंछी आए तो पकड़ना मत, लव फैक्ट्री में इसके उड़ने हुए का आनंद लूंगा। फूलों के खिलने का आनंद लो, पंछियों के उड़ने का आनंद लो, बच्चों की किलकारियों का आनंद लो, वयोवृद्ध लोगों के चेहरे की मुस्कान का आनंद लो। और जो व्यक्ति हर घड़ी हर पल हर क्षण मुस्कान आनंद जिंदगी को प्रेम से भर लेता है, वही तो हकीकत में लव फैक्ट्री का मालिक बनता है। तो मन बनाओ, अब आज के बाद मेरी कोई टूटन है किसी से रूठन है, किसी से क्या है, टूटन है, किसी से थोड़ी बहुत रूठन है, मैं आज के बाद ये सिलसिला क्या चालू रखना है कि बंद? बोलो 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 बोलो, बंद करना है ना? या वैर विरोध जन्म जन्मांतर तक ले जाना है? जन्म जन्मांतर तक नहीं ना। अरे अपन को तो भगवान ने पाठ पढ़ाया है कि अगर तुमसे कोई वैर विरोध हो जाए तो संवत्सरी की इंतजार ही मत करो कि संवत्सरी आएगी तब क्षमापना करेंगे। भगवान कहते हैं मन के प्रदूषण को आज ही समाप्त करो, और आज नहीं अब भी। अगर आपको लगता है वो बंदा, जब आप हमें सुन रहे हैं और आपके आजू बाजू है, तो हम कहेंगे अपने दिल को बड़ा करना। अगर आप सच में हमारी झोली में कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा देना, झट से जाना उसके पास, पांव छूकर गले लगकर क्षमापना करके बात को खत्म कर देना। अपनी जिंदगी के टूटन और तनाव को खत्म कीजिए, इससे आप लाभ में रहेंगे। और अगर दूसरा काम कर सकते हैं, अपने रिश्तों में क्या बोलिए, मिठास बोलिए, मीठे मधुर प्रेम से भरे हुए रहिए, माधुर्य से भरे हुए रहिए। हमेशा ऐसे कर्म, ऐसी क्रिया, ऐसा व्यवहार, ऐसी बात कीजिए कि जिससे हमारे रिश्तों में मिठास बोले, खटास न बोले। समझ लो कि सामने वाले ने नींबू का खटास घोला। अब आपके पास दो विकल्प है, आप भी एक नींबू और निचोड़ दे। ला, ईंट का जवाब पत्थर से। अरे ईंट का जवाब तो हर कोई पत्थर से देता है, पर महापुरुष वही होते जो ईंट का जवाब भी फूलों की माला से देते हैं। और जब सामने वाले ने आपकी जिंदगी में नींबू का खटास घोलना चाहा,
झट से अपने कदम बढ़ाना और कहना कोई बात नहीं भैया, तूने नींबू का रस डाला, मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहूंगा, मेरे पास विकल्प है, मैं इस नींबू का भी आनंद उठाऊंगा या उठाऊंगी। और झट से 4 चम्मच शक्कर उठाना और नींबू में मिलाकर पानी घोल देना, आधा गिलास उसको देना, आधा गिलास आप पीना, कहना भाई तूने नींबू घोला पर मैंने इसका जायका बना दिया, क्योंकि मेरे पास क्या थी, शुगर फैक्ट्री थी, मेरे पास आइस फैक्ट्री थी, मेरे पास तीसरी कौन सी, हाथ रखो ना, कौन सी कौन सी कौन सी, लव फैक्ट्री है, प्रेम की फैक्ट्री है, मिठास की फैक्ट्री है, माधुर्य की फैक्ट्री है, सब एक दूसरे के काम आने की फैक्ट्री है। मैंने इसलिए कहा रिश्तों में मिठास घोलिए। तीसरी बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं, अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए दीन दुखियों की हमेशा मदद कीजिए। जो हो जाए, जैसा हो जाए, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख करने की जरूरत नहीं, जो छोटा मोटा भी खुद से सहयोग हो अपने हाथों से जरूर कर दीजिए। और प्रेम की पराकाष्ठा तक अगर आपको पहुंचाना है तो अपने दिल के प्रेम को परमात्मा से हमेशा जोड़े रखिए। आखिर जो कुछ है उसी का दिया है, आखिर जो कुछ है उसी की कृपा है, आखिर जो कुछ है उसी की मेहरबानी है। तो अपने दिल के तार किससे, उससे हमेशा जोड़ कर रखिए, ताकि आपके भीतर जो लव फैक्ट्री खोली है ना, वो हमेशा परम पवित्र बनी रहे, आपको हमेशा ऊंचाइयों की तरफ लेकर चली जाए। कौन सी फैक्ट्री, तीसरी, लव फैक्ट्री। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। कमर सीधी कर लो। उठने से पहले प्रेम से भरा हुआ दुनिया का यह सबसे प्यारा गीत है। सूरदास जी ने प्रभु की भक्ति में रींझ कर इस भजन को गुनगुनाया था, और वो है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कौन सी सगाई, प्रेम। बोल लो मुंह से, कौन सी, प्रेम। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, अरे जो भी बड़ा है प्रेम से वो ही हमारा संत है। तो सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, गुनगुनाएंगे। कमर सीधी कर लो, आंखों को थोड़ी थोड़ी खुली थोड़ी बंद, बस मस्ती आनंद भक्ति में अपने अंतर्मन को डुबोकर इसका आनंद ले लो। सब सो ऊंची प्रेम सगाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा छोड़ी, दुर्योधन घर मेवा छोड़ी, शाक विदुर घर खाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सब री के खाए, फिर भी बहुविध स्वाद बताई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पा रथ रथ हाँ क्यों। प्रेम की बात ही बड़ी निराली होती है। प्रेम के बस पा रथ रथ हाँ, किसका रथ, अपने ही शिष्य का रथ हाँक रहे हैं भगवान। प्रेम के बस पा रथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास प्रभु प्रेम पुजारी, सूरदास प्रभु प्रेम पुजारी, कहाँ लग करो रे बड़ाई रे,
सब गा लो, गुनगुना लो, जीवा को धन्य कर लो, लव फैक्ट्री खोल लो। सब सो ऊंची प्रेम सगाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई रे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई।